सभी भाइयों राम राम। पैसा हमारा और आपका है, आम नागरिक का है। मजा तो उठा रहा है जितने भी LIC कंपनी वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, गवर्नमेंट है, RBI है, हर कोई मजा ले रहा है। और पैसा किसका है? हमारा और आपका है। हम बात कर रहे हैं जैसे कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जब आप पैसा जो है म्यूचुअल फंड में या फिर जो है LIC में या जो है आप बैंक में डालते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाद में या तो आप उसे भूल जाते हैं या तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप उस पैसा तो पुनः वापस ले नहीं पाते हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों का जो पैसा पड़ा होता है, लेकिन उनका जो है देहांत हो जाने की वजह से वो पैसा जो है उनके घर वालों को, उनके जो वारिस हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ पर हम बात करें अगर तो 3.5 लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो मतलब है किसी और का पैसा, लेकिन ये पैसा जो पड़ा है ये म्यूचुअल फंड वालों के पास, RBI के पास, गवर्नमेंट के पास पड़ा है। और ये जो है पैसा जो इनके असली मालिक हैं, ऑनर हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो अब इसे लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला जाता है, जनहित याचिका डाला जाता है। इस जनहित याचिका में बोला जाता है कि देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए जहां पर KYC सुविधा हो और वहां पे अपना KYC डालते ही उनका पूरा बायोडाटा आ जाए। पूरा बायोडाटा मतलब ये है कि पूरा बायोडाटा ये आ जाए कि उन्होंने जो जो पैसा डाला है, चाहे बैंक में हो, म्यूचुअल फंड में हो, SIP हो या LIC हो, जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा डाला है वो सारा बायोडाटा आ जाए। और उन्हें अगर उनका कुछ ऐसा भी फंड है जो पूरा मतलब उन्होंने डाला था जिससे या तो उन्होंने भूल चुके हैं या तो जो है वो दोबारा ले नहीं पाए, उसका भी बायोडाटा आ जाए, ताकि पैसा जो है उन तक जो है जो उस पैसे का असली जो है ओनर हैं, मालिक हैं, उन तक जो है वो पैसा वापस उन्हें मिल जाए। तो ये अपने आप में मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर एक 3.5 लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो अनक्लेम्ड है, जिनका कोई मतलब जिन पे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा ये रकम भी होती है। तो इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक अपना कदम उठाया है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह रकम आम जनता की है और इसे सरकार या कंपनियां अपने पास अनंत काल तक नहीं रख सकती हैं। इसे असली मालिकों या उनके वारिसों को लौटाना होगा। अब इसमें जो उन्होंने निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख संस्थाओं को आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI को, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI को। इन लोगों को आदेश मिला है कि वो इस अनक्लेम्ड रकम की पहचान करें और इसे वापस करने लिए एक ठोस और पारदर्शी कदम उठाया जाए, सिस्टम बनाया जाए। यानी वह पैसा या निवेश जिसे उसके मालिक या वारिस ने लंबे समय तक क्लेम नहीं किया हो, इसमें शामिल है बैंक खातों में पड़ी निष्क्रिय रकम, शेयर और डिविडेंड, बीमा पॉलिसी की रकम, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और PF और अन्य वित्तीय निवेश। समय के साथ जब कोई इसे क्लेम नहीं करता है तो यह रकम संबंधित संस्थाओं या सरकार के पास चली जाती है। कोर्ट ने कहा कि यह पैसा जनता का है, सरकार या कंपनियों का नहीं है। अगर इसे नहीं लौटाया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 300A राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में जो है कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये हो जाने से जो है आने वाले टाइम में जैसे बहुत सारे लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में या अन्य चीज़ों में पैसा डालने से डरते हैं कि उन्हें क्या पता वो पैसा वापस ना मिले। अगर ये हो जाता है तो पारदर्शिता बन जाएगा और लोग पैसा डालने से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास रहेगा कि वो पैसा डालते हैं तो उन्हें जो है पैसा दोबारा मिलने का चांस है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो निर्णय लिया है, केंद्र गवर्नमेंट या जो RBI है, कंपनियां हैं, इनके द्वारा क्या उपाय अपनाया जाता है। आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें आती हैं सामने उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर करना।
पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।